हरियाणा के चुनावों में पार्टियों की क्या तस्वीर है और क्या कुछ जनता ने अब डिसाइड किया, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं कुरुक्षेत्र में। और अब हम कुरुक्षेत्र में जो अदालत का एरिया है, कोर्ट का एरिया, वहां पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ कुछ वकील हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है और पिछले 10 सालों को लेकर जो बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि बहुत सारे काम हुए, उनको लेकर इन लोगों का क्या मानना है यहाँ के। क्या नाम है आपका? विकास तोमर। विकास जी, हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी अक्सर एक लाइन यूज़ करती है, डबल इंजन की सरकार और डबल विकास। तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार ने यहाँ विकास किया? भाई साहब देखो, डबल इंजन कब लगते हैं? जब गाड़ी का एक इंजन ख़राब हो जाए दूसरा लगाना पड़ता है। और हम तो हरियाणा के देखें, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया। मेन अगर हम अपने थानेसर को देखें तो थानेसर में पिछले 10 साल से माननीय सुधा साहब है, शहर का बुरा हाल हो गया। हर जगह सुधा साहब ने सिर्फ कॉलोनियाँ काटने के अलावा और कोई काम नहीं कराया। पर इन्होंने लोगों के रोज़गार के विकास के बारे में कुछ नहीं सोचा। सब सड़कें टूटी हुई है, पानी बरसात होते ही सड़कों पे पानी भर जाता है, बुरा हाल है। और दिन दहाड़े गोलियाँ चल रही हैं यहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। अब की बार यहाँ की जनता बदलाव लाएगी और सुधा साहब को उनके घर बैठाएंगी। तो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी इस बार पूरी तरह से मन बनाया है एकदम हरियाणा में उतरने का और 5 गारंटियाँ भी दी हैं। तो कितना भरोसा आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि वकील जो है चीज़ों को बड़े नाप तोल के करते हैं, तो नेता तो तमाम बातें करते हैं। देखो, आम आदमी पार्टी की हमने दिल्ली में सरकार देखी है, पंजाब में देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। जो वे कहते हैं वो काम करते हैं। उनकी गारंटी बिल्कुल पक्की गारंटी होती हैं, वो कभी लोगों को बरगलाते नहीं। अगर उन्होंने जो गारंटी दी है तो वे पूरी करेंगे, चाहे शिक्षा की हो, रोज़गार की हो, स्वास्थ्य की हो। हर प्रकार से आम आदमी पार्टी काम करती है। केजरीवाल की नीति अच्छी है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? सहदेव। सहदेव जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियां दी जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, युवाओं के लिए रोज़गार, महिलाओं को 1000। तो आपको नहीं लगता कि एक बार ये फ्रीबीज जो है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुका है, तो ये एक तरह से जनता को आदत डालनी फ्री की चीज़ों की, चुनावों में ऐसे अगर वादे किए जाएंगे तो कैसे बात चलेगी? सर, इस बार क्या है, सब ने मन बना लिया कि बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव होगा तो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा। अच्छा, हाँ। नहीं तो किसी पार्टी की गारंटियों पे भरोसा है आपको, आम आदमी पार्टी? क्योंकि नेता तो तमाम वादे करते हैं। नहीं, भरोसा होता है जी, बिल्कुल भरोसा है और होगा। बदलाव होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक होगा। और जो अभी मौजूदा सरकार है, अगर इस कुरुक्षेत्र की बात करें तो आपको क्या कुछ लगता है यहाँ पर कमियाँ हैं और इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? कमियाँ हैं जी यहाँ पे। कमियाँ यहाँ पे सिर्फ कॉलोनियाँ कटती हैं और कुछ नहीं होता इसमें। शहर होगा, आप देख लीजिए क्या हाल हो रहा है हमारे। तो बदलाव होगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आने वाली जो नई सरकार होगी सारा कुछ ठीक करेगी। जी, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? अजय तनेजा जी, आप जी। क्या कहते हैं? चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, तो क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं कुरुक्षेत्र के? सबसे मुद्दों से पहले थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा। हम लोग किसी भी एरिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज एमएलए को चुनते क्यों? एमएलए की वर्किंग क्या होती है? एक एरिया आपका, जिस एरिया का रख रखाव करने के लिए अगर हर एक आम आदमी को बार बार जाके किसी एमएलए से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और रिक्वेस्ट मोड पे भी आपका कोई काम ना हो। काम क्या होते हैं? बेसिक काम, नीड्स की, आपकी सड़कें हैं, वाटर का है, लाइट्स का है, जो बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की। अगर वो बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं होती तो फिर पब्लिक बदलाव ही चाहती है। 10 सालों से एक सरकार अगर काम कर रही है, ठीक है जी, उस सरकार के काम करने के तरीके में अगर कहीं कोई डिफेक्ट आता है तो ही पब्लिक बदलाव चाहती है। अब बदलाव की मांग क्यों आ रही है? आम आदमी पार्टी ऑप्शन क्यों बन रही है? उसकी वजह भी यही है ना। 10 साल दिल्ली में देख लिया हमने, अब पंजाब में भी देख लिया। एक सरकार जो चल रही है, उस सरकार के रवैये को देखते हुए लोग बदलाव करना चाह रहे हैं ना। चेंज किस लिए लाना चाह रहे हैं भाई? ताकि इस चेंज से जो अब तक नहीं हो पाया वो विकास हो जाए। और सीधा क्या करेंगे, ये पब्लिक की डिमांड है। आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी, आप क्या कहेंगे खासकर अब आम आदमी पार्टी को लेकर? क्योंकि एक विकल्प के तौर पर वो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प बनती जा रही है। देखिए, आज के समय अगर हम देखें हरियाणा में तो थर्ड फ्रंट जो है आम आदमी पार्टी है और बड़ी मजबूती के साथ ये प्रदेश में काम कर रही है। और जैसे हमने दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा, तो उन समीकरणों को देख के लगता है कि अगर ये हरियाणा में आती है सरकार आम आदमी पार्टी की, तो प्रदेश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा।
विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए, इन सब में अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी बेस्ट ऑप्शन है हरियाणा में। गठबंधन की राजनीति आजकल खूब देखने को मिल रही है। तमाम पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन कर रही हैं। अभी जेजेपी और जो चंद्रशेखर की पार्टी है उन्होंने कर लिया, इनेलो ने मायावती की बीएसपी से कर लिया। तो एक बात ये भी चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है। तो क्या जनता ये मानकर चल रही है कि गठबंधन होगा तब ज़्यादा अच्छा है, या आपको लगता है कि सिंगल चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हम तो एक आम वोटर हैं, हम तो ये चीज़ इतनी अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। हाँ, जो आला कमान का डिसीजन है उस हिसाब से जो भी आगे निर्णय होगा तो उस हिसाब से जनता तय करेगी। लेकिन जिस कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी कई बार निशाना साधती रही है, अब अगर मान लो उसी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो फिर जनता को कैसे समझाएंगे? नहीं, गठबंधन की बात तो बात की है ना। पहले तो अभी यही देखना कि 10 साल पहले कांग्रेस ने भी राज किया हरियाणा में, पर उससे भी जनता इतनी संतुष्ट नहीं मिली प्रदेश की कि उसको दोबारा मौका दे। तो आज के टाइम में मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी ही बेस्ट ऑप्शन है हरियाणा के लिए। सबसे अच्छा विकल्प आम आदमी पार्टी है? जी सर, बिल्कुल जी। ये बिल्कुल हरियाणा की जनता की राय है। अब जनता अपनी तरफ से कई चीज़ें बता चुके हैं। वकील आज हमारे साथ हैं बहुत सारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित भौरिया एडवोकेट। अमित जी, आपको क्या लगता है कि कुरुक्षेत्र में वोटिंग होने वाली है, तो जनता क्या सोच रही है? हरियाणा की जनता इस बार क्या मन में डिसाइड किया हुआ हरियाणा की जनता ने? देखिए, पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 10 साल बहुत होते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने देख लिया है, पहले बदलाव करके ही वो बीजेपी को लेके आई थी, अब वो फिर से बदलाव के मूड में है और ये बदलाव होके रहेगा। मुख्य समस्याएं यहाँ की क्या हैं, अगर यहाँ की बात करें कुरुक्षेत्र में? मुख्य समस्याएं यहाँ की बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, नशा जो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है इन 10 सालों के अंदर। अगर आप देखें तो गली गली के अंदर चिट्टा बिक रहा है हमारे शहर के अंदर। तो पहले पंजाब को कहते हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है ये जनता से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन सिंगला, मैं सिंगला जूस कॉर्नर, ये दुकान है मेरी। नितिन जी, व्यापारी हैं, ये बताइए कि ये भी कहा जाता है कि व्यापारी जो है वो व्यापारी वर्ग बीजेपी को बहुत सपोर्ट करता है और बीजेपी लगातार कह रही है यहाँ पर 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। तो आपको लगता है कुछ काम हुए 10 साल में? नहीं, बात बीजेपी को सपोर्ट करने की नहीं है, बात है कि काम होने की। कि हमने बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, या कोई भी सरकार अब देख चुके हैं, पर हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव, हर बार बदलाव चाहिए। बदलाव के साथ ही काम होते हैं। जब काम होंगे तो अब काम हुए सबको दिखते भी हैं। तो आपको लगा है कुछ काम हुए हरियाणा में? हरियाणा में तो इतना तो सबके सामने ही है जी, अब हम तो अपने मुंह से क्या कहें, पर यूँ है कि बदलाव ज़रूरी है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियां दी जा रही हैं, आपको भरोसा है आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियों में? आम आदमी पार्टी दिल्ली में चल रही है, पंजाब में चल रही है, अच्छी सरकार चल रही है, भगवंत मान जी की सरकार चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही है और बहुत अच्छे से काम भी हो रहा है वहाँ पे। मोहल्ला क्लिनिक ले लो या हॉस्पिटल ले लो, 24 घंटे फ्री बिजली पानी, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ बिजली पानी की सुविधा मिले तो गरीबों और व्यापारियों को कुछ फायदा होगा। आपको लगता है कि एक बार मतलब कांग्रेस को कई बार देख लिया, बीजेपी को कई बार देख लिया, तो अब बदलाव का समय है? हाँ, बदलाव चाहिए जी, बदलाव होना भी चाहिए। ये बदलाव तो प्रकृति का भी नियम है जी। जी। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि इस बार अब चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, तो इस बार जनता क्या मिजाज बनाकर बैठी है? क्या सोच रही है जनता, हरियाणा की जनता? बदलने के लिए कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट बदलने के लिए। बदलनी है सरकार? क्यों बदलनी है? क्या काम नहीं हुए? काम कहाँ है बाबू, किसी के नहीं काम हुए। और जो आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 गारंटियां दी जा रही हैं, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? गारंटी ठीक है जी, काम होगा। अभी मौजूदा की अगर बात करें, स्कूल अस्पताल क्या हालत है अभी हरियाणा में? यहाँ पर ठीक है, बस हालत अभी ऐसे ही है। जी, आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। हाँ जी, क्या कहेंगे? अब चुनाव आने वाले, वोटिंग होनी है, तो जनता ने क्या सोचा हुआ है? जनता ने तो बहुत कुछ सोचा हुआ है जी, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक विश्व के पटल पे ऐसा शहर है जिसमें विकास ही विकास होता है। आपको शायद किसी भी सड़क पे निकल जाए, इतना विकास है कि शायद आज तक कभी नहीं हुआ होगा, इतना विकास हुआ है कुरुक्षेत्र में। 3000 रुपये करोड़ का विकास हुआ है कुरुक्षेत्र में। सबको पता है कि बहुत कुछ विकास हो रखा है कुरुक्षेत्र में। किसी भी सड़क पे निकल जाओ, विकास की पूरी गारंटी नज़र आती है। अभी तो बीजेपी 10 ही साल रही है, हरियाणा को लूट के खा लिया है। अगर आगे भी आ जाएगी तो हरियाणा वासी शायद एक कटोरा लेके भीख ही मांगेंगे, शायद काम तो नहीं मिलेगा किसी को कुछ।
और जो इतना भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो गारंटियां दी जा रही हैं, बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल, युवाओं के लिए रोज़गार, 1000 महिलाओं को, उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि देखो- नेता तो तमाम वादे करते हैं, बातें करते हैं, तो आप जनता क्या सोचती है? देखो, जनता के मन में है कुछ विचार कि जैसे दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी की सरकार जब आई है, जो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ तो किया है। ये नहीं है कि खाली बातें बनाई और वोट बटोरे और चले गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिल्ली के आप स्कूल जाके देखें, बहुत एक क्लास स्कूल, लग्जरी स्कूल बना दिए हैं। शिक्षा पे बहुत काम किया है, स्वास्थ्य पे बहुत काम किया है। कोई सरकारें अपने पल्ले से कुछ नहीं देती। मैं कहता हूँ ना कि उन्होंने अपने पल्ले से दे दिया, किसी के पल्ले देने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए तो फिर भी है, लेकिन जो टैक्स पब्लिक देती है ना, उसी में से कुछ सेव करके अगर पब्लिक को मिल जाता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जनता के पैसे का सही इस्तेमाल, मतलब जनता के पैसे का सही इस्तेमाल है कि जो जनता को, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से मिल रहा हो, चाहे वो स्कूल के माध्यम से मिल रहा हो, चाहे वो सड़क के माध्यम से मतलब जो जनता से टैक्स लिया जा रहा है वो जनता का कुछ तो दे रहे हैं। केजरीवाल सरकार के अंदर इतना तो है कि वो कुछ तो दे रहे हैं, वो अपने जेब से कुछ नहीं दे रहे। टैक्स के पैसे तो हमारे ही हैं, ये बाकी बीजेपी वाले तो सड़कों के पैसे खा गए, कफन के पैसे के ऊपर टैक्स लगा दिया, कफन के कपड़े पे। ऐसा तो नहीं है, कम से कम कहीं तो क्या नाम है? मान मर्यादा बची है। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटियां दी हैं, बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल, महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि? नहीं सर, देखो गारंटी तो दे रहे हैं, वो तो चलो सरकार आएगी जब बात है, पर ये है जो अभी हालात अब इस टाइम है बीजेपी सरकार में, काम कहने से नहीं दिखने चाहिए, दिख तो नहीं रहे। अभी जो इलेक्शन हुए इतना बड़ा फर्क जो पड़ा है बीजेपी को, क्यों पड़ा है? काम हुए होते तो पड़ता, नहीं पड़ता। तो अब काम अगर लोग पब्लिक देख रही है, चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़े लिखे है, अब उनमें इतना तो है कि भाई दिखना चाहिए। अब नहीं दिखेगा जब भी बदलाव चाहिए। तो इस बार बदलाव का मन बनाया हरियाणा? हाँ हाँ बिल्कुल 100%। जी, आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, क्या कहेंगे कि क्योंकि नेता तमाम गारंटियां देते हैं, वादे करते हैं, हर कोई चुनाव से पहले 10 तरह की बातें करता है, तो आम आदमी पार्टी ने भी 5 गारंटियां दी हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जाता है डबल इंजन की सरकार, विकास ज़्यादा होता है, तो आपको लगता है कि 10 साल में विकास हुआ? कहाँ विकास हो रहा, आप बताइए। बीजेपी की सरकार जहाँ भी है, कंस्ट्रक्शन वहाँ सारी गिर रही है। बिहार के अंदर आप देखो कितने पुल गिर रहे हैं। ये हमारी ये पीपली वाली सड़क 10 साल में बनी है, ये 5 किलोमीटर की सड़क 10 साल में 10 आदमी तो गुजर लिए होंगे एक्सीडेंट होकर। जिन फुट्टे कितने हैं उसकी तो गिनती नहीं है। लोगों के अंदर रोष है, लेकिन क्या करें, उनको सामने कुछ नहीं दिख रहा था। कांग्रेस से भी लोग दुखी थे, फिर दोबारा चांस दे दिया, लेकिन अब की बार चांस नहीं आएगा।